सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से होंगे, सही सलामत होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज लास्ट टाइम हमने क्या है कि लेसन कंप्लीट कर दिया था और आज मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवाने जा रहा हूँ। तो आपका पार्ट ए में आपके ओरल क्वेश्चंस हैं जो आपको बहुत सिंपल क्वेश्चन दिए हैं। और पहला क्वेश्चन है हमारा, नेम सम लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स अराउंड यू। तो क्या लिखा है यहाँ पे, आपने उन कुछ चीज़ों के नाम बताने हैं जो लिविंग और नॉन लिविंग चीज़ें हैं और आपके आसपास होती हैं। सम लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स अराउंड अस, तो हमारी कुछ जानदार और कुछ बेजान चीज़ें हमारे आसपास रहती हैं। तो देखो मैंने यहाँ पे लिविंग थिंग्स नीचे लिखी हैं और नॉन लिविंग थिंग इस साइड लिखी हैं। जैसे लिविंग थिंग्स में, लिविंग थिंग्स क्या होती हैं? लिविंग थिंग्स वो चीज़ होती है जो मूव कर सकती है, जो ग्रो कर सकती है, जो फील कर सकती है, जो ड्रिंक कर सकती है, जो मूव करती है वन प्लेस टू अनदर प्लेस, उसको हम कहेंगे लिविंग थिंग्स। और नॉन लिविंग थिंग जो होती है, ना वो ग्रो करती है, ना वो मूव करती है, ना वो फील कर सकती है, ना वो ड्रिंक कर सकती है, तो उसको हम नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं। जैसे काऊ, काऊ मीन्स गाय, तो गाय आपकी लिविंग थिंग्स में आती है। डॉग, डॉग भी आपका लिविंग थिंग्स में आता है। कैट, कैट भी आपकी लिविंग थिंग्स में आती है। शीप, शीप भी आपकी लिविंग थिंग्स में आती है। गोट, गोट भी लिविंग थिंग्स में आती है। हार्स, हार्स भी आपका लिविंग थिंग्स में आता है। तो ये जो आपके मैंने ये नाम लिखे हैं, ये आपके सारे अराउंड में होते हैं, आपके आसपास, आप रोज़ इनको देखते ही देखते हो। अब है नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग जैसे स्टोन, स्टोन मीन्स पत्थर। टेबल, टेबल मीन्स टेबल। चेयर, चेयर मीन्स कुर्सी। पेन, पेन मीन्स पेन। नाइफ, नाइफ मीन्स चाकू। बुक्स, बुक्स मीन्स किताब। तो ये नॉन लिविंग थिंग्स हैं और ये नॉन लिविंग थिंग्स आपके अराउंड होती हैं, आपके आसपास होती हैं, जो आप रोज देखते हो। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या कह रहा है कि नेम सम क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स। तो आपको उन जो वो मतलब प्लांट्स ही कहेंगे हम, उनके उन प्लांट्स के आपके नाम बताने हैं जो क्लाइंबर्स और क्रीपर्स होते हैं। उन पौधों के नाम बताने हैं जो क्लाइंबर्स और क्रीपर्स होते हैं। तो नेम ऑफ सम क्लाइंबर्स आर गिवन एज अंडर। तो ये जो क्लाइंबर्स प्लांट्स हैं उसके नाम लिखें। जैसे पी प्लांट है, जैसे जैस्माइन है, जैसे मनी प्लांट हैं, जैसे ग्रीन पीज हैं, जैसे रनर बीन्स हैं। तो ये आपके क्लाइंबर्स प्लांट्स में आते हैं जो दूसरे पौधों का सहारा लेकर दूसरे पौधों के ऊपर चढ़ जाते हैं, उनको हम क्लाइंबर्स कहते हैं। अब है क्रीपर्स। नेम ऑफ सम क्रीपर्स आर गिवन एज अंडर। तो जैसे कि वाटरमेलन है, वाटरमेलन, उसके बाद स्ट्रॉबेरी है, आपका पंपकिन है, आपका स्वीट पोटैटोज, और ये क्या हैं, ये क्रीपर्स हैं। तो आपको कुछ नाम देने थे क्लाइंबर्स और क्रीपर्स के, और वो मैंने आपको यहाँ पर मेंशन करके रखे हैं। तो नेक्स्ट हमारा है बी पार्ट। तो बी पार्ट में आपको पूछा है टिक द करेक्ट आंसर। आपने इनमें से जो सही होंगे उनको टिक करना है, ठीक है। पहला आपका क्या पूछा है कि प्लांट्स मेक देयर ऑन वाटर है या फूड है। तो जो पौधे होते हैं वो अपने लिए क्या बनाते हैं, पानी बनाते हैं या खाना बनाते हैं। तो वो अपने लिए क्या बनाते हैं, अपने लिए वो खाना बनाते हैं, तो मैं फूड को टिक करूँगा, ठीक है। दूसरा है हमारा नॉन लिविंग थिंग्स। तो जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो ज़्यादा होती हैं या ग्रो करती हैं। तो नॉन लिविंग थिंग्स ज़्यादा होती हैं, वो ग्रो नहीं करती हैं, ठीक है। उसके बाद थिंग्स दैट हैव लाइफ इन देम आर कॉल्ड नॉन लिविंग थिंग्स आर लिविंग थिंग्स। तो क्या है, चीज़ें वो जिनकी लाइफ होती हैं
उनको हम क्या कहते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं या लिविंग थिंग्स कहते हैं। तो जिनके अंदर जान होती है, जिनके अंदर जो फील कर सकते हैं, जो मूव कर सकती है, जो ग्रो कर सकती हैं, तो उनको हम लिविंग थिंग्स कहते हैं, उनको हम लिविंग थिंग्स कहते हैं। चौथा पॉइंट आपका पूछा है कि एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम, तो जो जानवर होते हैं वो अपना खाना कहाँ से हासिल करते हैं या कहाँ से उनको खाना मिलता है, सन और प्लांट से। तो सन से मिलता है, सूरज से मिलता है या प्लांट से मिलता है, तो कहाँ से मिलता है, प्लांट से मिलता है। तो जानवरों को खाना प्लांट से मिलता है। तो ये मैंने जो क्वेश्चंस और आपको टिक मार्क करवाए हैं, टिक द करेक्ट आंसर, या आपने क्या करना है, घर में अच्छे से तैयार करने हैं, याद करने हैं, और इसका कंप्लीटली मुझे होमवर्क भी मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना है लिखकर, ठीक है। और बिल्कुल लाइंस में लिखना है और साफ साफ। मैंने कुछ बच्चों का होमवर्क देखा था तो वो बिल्कुल पढ़ना भी नहीं आ रहा है, और आपने क्या करना है, बिल्कुल ही आपने लाइंस के बीच में लिखना है और नीट एंड क्लीन लिखना है, ताकि मुझे समझ आए आपने क्या लिखा है। और तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। थैंक यू सो मच।